अपनी इच्छा से इस दुनिया में पैदा नहीं हुए। किसने पैदा किया मुझे? इस दुनिया में हम रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद हमको जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। मरने के बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, ये मेरा जीवन क्यों है? ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है। जिस शरीर में हम रहते हैं, ये शरीर जो हमें प्राप्त है, यह शरीर भी हम चाहें कि इसको नींद आवे तो नींद नहीं आती, जब चाहें कि ये ठीक रहे तो ये ठीक नहीं रहता, यह भी अपने अधीन नहीं है। तो ऐसी पराधीनता, कौन सी पराधीनता है जिसके अधीन होकर के हमारा जीवन चल रहा है? वह सत्ता निश्चित रूप से स्वाधीन सत्ता होगी। जिस स्वाधीन सत्ता के अधीन सब कुछ है, उस स्वाधीन सत्ता को जानना और अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। बाकी खाना, कमाना, जीना, मर जाना, ये तो पशु भी करता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार पशु भी करता है, वो भी अपना आहार ढूंढ लेता, कमा लेता है, बटोर लेता है, कमजोर को मारता है, मजबूत से डरता है, और वो भी संतान पैदा करके अपनी पीढ़ियों को बढ़ा लेता है, एक दिन मर जाता है। तो इतना ही काम अगर मनुष्य भी किया, कमाया, खाया, जिया, अपने वंश को बढ़ाया और मर गया, तो फिर मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समान। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, वह मनुष्य पशु के समान है। इसलिए इस जीवन को पा करके हम धर्म का बोध प्राप्त कर लें, धर्म को सीख लें, अपने स्वरूप को जान लें, परमात्मा को जान लें। यही मानव जीवन की मीनिंग, यही मानव बनने का तात्पर्य है, मानव का यही उद्देश्य है। और इसीलिए मानव तन मिला है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जब भगवान की कृपा होती है तो जीव मनुष्य बनता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद उस जीव को मनुष्य बनने का अवसर मिलता है। हम आप आज मनुष्य बने हैं, इसके पहले कुत्ता, गधा, बिल्ली, पता नहीं कितनी योनियों में भटकने के बाद ये आत्मा इस शरीर में आई है। ये क्यों आई? बोले ये शरीर भगवान ने इसलिए दिया कि एक बार अवसर दिया कि तुम अपने आप को समझो, अपने इस जीवन को समझो, ये संसार का जीवन क्यों। और समझने के बाद मौत क्यों आती है? मौत तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। मौत एक सापेक्षता का सिद्धांत आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। हर वस्तु सापेक्ष है। क्यों? अगर जी संसार में जन्म है तो फिर मौत भी होगी, अगर जन्म न होता तो मौत न होती। तो जन्म है तो मौत है, किसी चीज की उत्पत्ति है तो उसका विनाश है। ये प्रकृति का सिद्धांत है, ये नियम है, ये दार्शनिक सिद्धांत भी है। तो मरना तो तय है, लेकिन मृत्यु आत्मा की नहीं होती, शरीर की होती। इसीलिए हमारे यहाँ आत्मा को अजर अमर माना जाता है। आत्मा कभी मरती नहीं है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा मोहि वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनम। ये जीवात्मा भगवान का अंश है। भगवान कहते हैं मेरा अंश है। तो हम परमात्मा के अंश हैं। अपने इस स्वरूप को हम जानें और हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए परमात्मा में ही चले जाएं। जो अंश जिसका होता है वो वहीं जाता है। पानी समुद्र का अंश है, इसलिए पानी कहीं आप गिराओ तो पानी नीचे की ओर जाएगा। क्यों? बोले नीचे समुद्र है। आग जलाओ तो आग की लपट ऊपर जाती है। क्यों? बोले अग्नि तत्व तो सूर्य ऊपर है, इसलिए अग्नि ऊपर जाती है। तो कहने का तात्पर्य जो जिसका अंश है वो वहीं जाना चाहता है। हम परमात्मा के अंश हैं, उस आनंद के अंश हैं, उस सच्चिदानंद के अंश हैं, इसलिए मुझे भी उसी दिशा में जाना चाहिए और उसी को प्राप्त करना चाहिए। उसी में हमारी शांति है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। और मरने के बाद आत्मा का विनाश नहीं होता, अपितु आत्मा को पुनः कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। अगर उसके सारे कर्म क्षीण हो गए तो उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, वो भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। अगर उसके कर्म खराब हैं, पाप कर्म किया हुआ है, अज्ञान है, मानव जीवन को पा करके उसने ज्ञानार्जन नहीं किया, तत्वबोध प्राप्त नहीं किया, तो फिर उसको कई बार अनेक जोनियों में कुत्ता, बिल्ली, गधा बनना पड़ता है। और फिर जब भगवान की कृपा होती है तो फिर मानव जीवन मिलता है, फिर एक बार भगवान अवसर देते हैं। इस प्रकार इस अवसर को पा करके इसका लाभ लेना चाहिए। भगवान किसी तरह दिखते हैं, मतलब एक एंटिटी है या एक एनर्जी है कि मतलब? नहीं, भगवान देखिए एनर्जी तो है ही है। एनर्जी तो भगवान एक शक्ति है, एक पावर है, लेकिन उसका एक रूप भी है। लेकिन वो पावर ऐसा नहीं है कि उसका एक ही रूप है, वो पावर सर्वसमर्थ है। इसीलिए ईश्वर को सर्वसमर्थ कहा जाता है। जो सर्वसमर्थ होता है वही ईश्वर होता है। सर्वसमर्थ का मतलब जो सब कुछ कर सके। जैसे आज लोग कहते हैं, अन्य मत के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ईश्वर है, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती, उसका कोई रूप नहीं होता। तो फिर वो सर्वसमर्थ कैसे है जिसका मूर्ति न हो, जिसका रूप न हो, जो रूप धारण न कर सके, जो अपने भक्तों के सामने ना आ सके? इसका मतलब ये कमी उसके अंदर है अभी। ईश्वर तो वो है जिसके अंदर सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है। सब कुछ करने का जिसमें सामर्थ्य हो वो ईश्वर होता है। तो हमारा ईश्वर जो सर्वसमर्थ है, वो अपने भक्तों के लिए कछुआ भी बन जाता, मछली भी बन जाता, प्रकट भी हो जाता, अंतर्ध्यान भी हो जाता, वो हवा भी बन जाता, वो आकाश भी बन जाता है, वो हमारे अंदर प्रविष्ट भी हो जाता, हमको भी अपने अंदर प्रविष्ट करा लेता है। सर्वगुण संपन्न है वह ईश्वर।
इसलिए हमारा ईश्वर सर्वसमर्थ है और जिस प्रकार से आप अनुभव करना चाहें उस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभव करने के ऊपर है। वह सर्वसमर्थ ईश्वर हमारी इच्छा के अनुकूल अनुभव का विषय बनता। अगर हम उसको रूप के रूप में, किसी मूर्ति के रूप में देखना चाहें तो मूर्ति के रूप में अनुभव का विषय बनता। अगर उसके हम साकार रूप को देखने की भावना रखते हैं और हमारी निष्ठा है तो वह हमको साकार रूप में भी दिखता है। जैसे बिजली का कोई रूप नहीं, तार में दौड़ती हुई बिजली, तार में वायर में दौड़ती हुई विद्युत, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई कलर नहीं, लेकिन पावर है। लेकिन वही पावर तार के माध्यम से बल्ब में आ जाए तो प्रकाश करता है, पंखे में आ जाए तो हवा देता है, कूलर में चला जाए तो ठंडा करता है, फ्रिज में जाए तो ठंडा करता है, हीटर में चली जाए वो पावर तो वही गर्मी पैदा करने लगती है। उसके विविध रूप हो जाते हैं और विविध प्रकार से हम उसका अनुभव करते हैं। उसी प्रकार जिस रूप में हमें अनुभव करना है, हमारी जो इच्छा हो, हमारी जिस प्रकार की निष्ठा हो, परमात्मा उस रूप में अनुभव का विषय बन जाता है। शुक्रिया, मेरा इतना ही सवाल था।